आप में से लगभग सभी अथवा अधिक बंधु भगिनी इस परिसर में संघ के प्रतिनिधि सभा के भिन्न भिन्न जानकारी आप प्राप्त कर ही रहे हैं। यह आनंद का विषय है कि इस परिसर में संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन अथवा बैठक दूसरी बार हो रही है। 4 साल पहले इसी परिसर में देश भर के कार्यकर्ता आए थे। संघ की पद्धति में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा 3 वर्ष के लिए निर्वाचित और नियुक्त होते हैं। कुछ इसमें चुनाव के जाते हैं, कुछ नियुक्त होकर आते हैं। तो ऐसे इस बार 1487 अपेक्षित थे। उपस्थिति की जनसंख्या मैं बताऊंगा अभी थोड़ा समय में। तो देश भर के कार्यकर्ता इसमें संघ के 46 प्रांत है, 46, उन सभी से यहाँ आए थे। तो हर वर्ष होने वाले अखिल भारतीय अधिवेशन में कार्यक्रम क्या होते हैं इसके बारे में आपको इससे पूर्व अपने प्रचार विभाग के सभी कार्यकर्ता और सह सरकार विभाग श्री मुकुंद जी पहले दिन ही बताए हैं। आप सभी ने कई विषयों के संदर्भ में जानकारी ले ली है। संघ के कार्य विस्तार और इस वर्ष विशेष जो बार बार आप लोगों को बताया है, संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम को विशेष रूप से हमने विचार किया था। हमने संगठनात्मक दृष्टि से 2 बातें विचार की थी, समाज के दृष्टि से 3 बातें हमने विचार की। एक संगठनात्मक दृष्टि से यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन संघ कार्य के विस्तार। देश भर में भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी हैं वहाँ संघ के शाखा अथवा साप्ताहिक मिलन, नित्य के शाखा अथवा मिलन, यह अधिक होने के लिए हमने पिछले वर्षों में प्रयत्न किया है। उसका परिणाम भी मिला है। पिछले वर्षों से अभी संख्यात्मक दृष्टि से पहले दिन ही बताया है, मैं शायद उसको रिपीट ही कर रहा हूँ। मानिए 88,949 शाखा 55,683 स्थानों पर 55,683 स्थानों पर है। स्थान का अर्थ हमारे यहाँ संघ में ग्रामीण क्षेत्र में एक गांव है, एक आता है, उसको न्याय पंचायत कहते हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग उसके शासकीय नामकरण है। हमने स्थान ऐसे तय किया। नगरीय क्षेत्र में 10,000 से 12,000 के सामान्यतः एक बस्ती। तो नगर जो है उसके अंदर आते हैं, नगर के अंदर बस्ती आती है। हमने एक नगर 30,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000 हो सकते हैं। तो ऐसे सामान्यतः जो निगम है, कॉरपोरेशंस हैं, उसमें 5 लाख का औसत आबादी देश भर में अलग अलग प्रकार है, उसको हम महानगर मानते हैं। हमारे दृष्टि से कम से कम 50 शाखाएं हैं, उसके बाद ही उसको महानगर मानते हैं। जनसंख्या एक उसके मापदंड है ही, लेकिन शाखा भी 50 से अधिक शाखा है तो महानगर मानना, उसके अंदर नगर आते हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ, संघ की शब्दावली की दृष्टि से कई बार अभी स्थान है, ग्रामीण क्षेत्र के एक स्थान, अभी हमने 55 स्थान बताया। नगरीय क्षेत्र में एक नगर, जो महानगर है उसमें 5 नगर 8 नगर होंगे, उसको एक स्थान मान रहे हैं। तो ऐसे अपनी शाखाओं के
कार्य विस्तार जो हुआ है, तो पिछले वर्ष में जो 5 विषय हमने किया, इस विस्तार के वो विस्तार अभी इस प्रकार हुआ है। इसमें अंडमान निकोबार में, अंडमान जो हिस्सा है, निकोबार में प्रवेश करने के लिए सरकार के कुछ प्रतिबंध सबके लिए है, तो इसलिए वो छोड़कर अंडमान जो हिस्सा है उसमें शाखा है। अरुणाचल में, लेह में, तो दूर के सीमावर्ती क्षेत्र में तो संघ की शाखाएं हैं। तो इसके साथ साथ दुर्गम क्षेत्र जिसको कहते हैं कई बार, जनजाति क्षेत्र है वगैरह, वहाँ भी संघ की शाखाएं विस्तार हो गई हैं। हम इस कार्य को और भी जारी रखेंगे, क्योंकि संघ की एक शाखा होती है नहीं, संगठन के दृष्टि से एक स्थान ज़्यादा हो गया, इतना हमारे कहना नहीं है। संघ की एक शाखा कहीं है, वहाँ स्वयंसेवक जो भी आते हैं, 50 आएंगे, 25 आएंगे, 100 आएंगे, एक स्थान पर भी, उससे भी अधिक आएंगे। इतने लोग देश के पूरा एकात्म दृष्टि से देखने वाले लोग होंगे, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक वो किसी एक प्रांत के भाषा के दृष्टि से, कोई एक प्रांत है, तमिलनाडु है या आंध्र है, अभी तो तेलुगु दो हो गए प्रांत, वो केवल वहाँ तक सीमित सोचता नहीं है। संघ के एक स्वयंसेवक जहाँ एक शाखा लगाते हैं, पूरे हिंदुस्तान के समग्रता से सोचता है। दूसरी बात, वो केवल अपने जाति बिरादरी के नहीं सोचते हैं, सारे समाज के बारे में उनकी दृष्टि बनती है। तीसरी बात, मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, ये सीखने वाले बनते हैं। इसे संघ के शाखा रहना ने हमारे विचार से वो आरएसएस के एक इकाई हो गई, नंबर बढ़ गया, ये हमारी शक्ति के दृष्टि से हम नहीं कह रहे, देश के दृष्टि से ऐसे होते हैं। इसलिए हम संघ के शाखा के विस्तार को देश के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हर एक गांव में, हर एक बस्ती में व्यक्ति समूह तैयार हो, ये संघ का कार्य पिछले 100 वर्ष से। लेकिन कार्य के केवल विस्तार नहीं, गुणवत्ता भी होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं की गुणवत्ता, जो मैंने बताई, दृष्टि विकसित होनी चाहिए, 4 लोगों को जोड़ना है, सक्रियता होनी चाहिए। इसलिए क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, ये दूसरे काम हमने सोचा। उसमें कई बातें हैं, मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। संगठन दृष्टि, समाज के दृष्टि से आपने कई बार सुना है, समाज परिवर्तन के 5 मुद्दे हमने पिछले वर्षों में जो लिया है, पंच परिवर्तन के, सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण, देश के स्वदेशी जीवन शैली और नागरिक कर्तव्य से नागरिक बोध, ये एक विषय समाज परिवर्तन के दृष्टि से। दूसरा विषय भारत के संदर्भ में, भारत के इतिहास, संस्कृति, जनजीवन, भारत के जितने भी ज्ञान परंपरा, इसके बारे में सही विमर्श, राइट एंड प्रॉपर नैरेटिव, यह देश में और दुनिया में होने चाहिए। इस दृष्टि से देश के सोच में, वो विश्वविद्यालय के परिसर में हो सकता है, पाठ्य पुस्तकों में हो सकता है, या समाज में अपने विचार को रखने वाले लेखक, साहित्यक, पत्र, मीडिया, सब में भारत के संदर्भ में सही विचार आने चाहिए। अपने देश में अंग्रेजों के राज चलने के कारण और बाद में भी कुछ समय एक मानसिकता में कॉलोनाइज्ड माइंड हो गया। हमने सोचकर उसको अपनाया ऐसे नहीं है, एक राज चला इसलिए ऐसे हुआ। तो इसलिए उस औपनिवेशिक का मानसिकता को दूर करना, डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड, वो सोच में, विचार में सब आया। भारतीयता क्या है, हिंदुत्व क्या है, ये केवल एक फिलोसॉफिकल आध्यात्मिक नहीं, जीवन शैली है। उस सब में हम सभी शिकार है, देश के लोग, लेकिन हम सभी इसमें जागरूक भी हो रहे हैं। वो विवेकानंद जी के जमाने से हुआ, महर्षि दयानंद सरस्वती से हुआ, कई लोगों ने प्रयत्न भी किया है, इसे हम उन सबका हम स्मरण भी करते हैं। भारत के विमर्श वह एक सकारात्मक
विश्व के लिए आवश्यक ऐसे सोच हमारा है। उदाहरण के लिए G20 में भारत ने ये कहा, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। भारत के एक नैरेटिव है। ऐसे चीज़ों को अलग अलग से विस्तार से कर सकते हैं। तीसरी बात, समाज के दृष्टि से, समाज में सज्जन शक्ति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ही देशभक्त है, ऐसे हमारा कोई कहना नहीं है। देश में, समाज में, देश समाज के लिए कार्य करने वाले, अपने समय, अपने धन, अपने बुद्धि, प्रतिभा, इसके लिए व्यय करने वाले, मिलकर करने वाले बहुत संस्थाएं, बहुत सारे सज्जन देश भर में हैं। ऐसे सज्जन पुरुष, महिलाएं, इन सब के आपस में सहयोग हो तो सकारात्मक विमर्श करने में, पंच परिवर्तन लाने में, देश की दृष्टि से यह सज्जन शक्ति एक होना चाहिए। अंग्रेजी में कहना है तो द पावर ऑफ द गुड, पावर ऑफ द गुड, यह अपने पावर को दिखाना चाहिए, यानी अपने प्रभाव। नहीं तो पावर ऑफ द बैड समाज में करता है। इस दृष्टि से सज्जन शक्ति को करना चाहिए। ये तीन समाज के दृष्टि से हमने विचार किया, उसमें पंच परिवर्तन कभी हुआ। तो इसी दृष्टि से पिछले एक साल में बहुत सारे कार्यक्रम जो हुए हैं, प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठी हुई, हिंदू सम्मेलन या धर्म सम्मेलन, स्वधर्म सम्मेलन, अलग अलग नाम से लोगों ने किया है। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र में भी और नगरीय क्षेत्र में भी सामान्य लोग इस दृष्टि से एकत्र आए और विचार करें। वहाँ पूज्य संतों ने, समाज के विभिन्न प्रकार के, विभिन्न स्तरों के संतों ने भी उसमें अपने मार्गदर्शन दिए हैं। समाज के प्रमुख पुरुष, प्रमुख बहनें, महिलाएं, ये सभी लोगों ने उस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। ऐसे प्रमुख नागरिक गोष्ठी में भी हमने इस विषय को रखा जो मैंने बताया, विमर्श को बदलना, सज्जन शक्ति के समन्वय होना, पंच परिवर्तन। गृह संपर्क किया, उसके बारे में भी आपको संख्यात्मक जानकारी दी है पहले दिन। 10 करोड़ इसमें आया है, आप 10 करोड़ से ज़्यादा घर तक गए हैं। इतने घरों में गए हैं। तो ऐसे देश भर में, मैं उसमें संख्यात्मक पुनः करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे अपने कार्यकर्ताओं ने गृह संपर्क भी किया। समाज के सम्मेलन, सकल हिंदू समाज, स्वधर्म सम्मेलन, धर्म सम्मेलन, अलग अलग नाम से हुए, लेकिन सामान्य लोग उसमें आए। प्रमुख नागरिक गोष्ठी में थोड़ा प्रबुद्ध जन आए, जिला स्तर पर हुए। महानगरों में पूजनीय सरसंघ चालक जी बहुत सारे में गए। बाकी संघ के अखिल भारतीय पदाधिकारी लोगों ने भी इस प्रकार के प्रमुख जनगोष्ठी एड्रेस किए हैं और बाकी लोगों ने भी किया है। जैसे मैंने कहा, संतों ने, मातृशक्ति भी इसमें अपने सहयोग दिया। तो इस प्रकार शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में किया। युवाओं के कार्यक्रम कुछ प्रांतों में भी हो रहे हैं। शताब्दी वर्ष अगले विजयदशमी तक है, इसलिए युवाओं के लिए विशेष रूप से कार्यक्रम अभी प्रांतों ने विचार किया है। संवाद के, युवा प्रतिभा के सामने लाने के, तरह तरह के प्रतियोगिता के, पंच परिवर्तन के विषय में एक दो विषय लेकर प्रयोग करके अपने जीवन में लाने के, ऐसे युवाओं के बीच में तरह तरह के संघ के स्वयंसेवकों के, युवाओं के एकत्रीकरण, लार्ज गैदरिंग्स, ऐसे करने का विचार भी युवा कार्यक्रम में है। तो इतने जो कार्यक्रम हुए हैं, मैं एक तो आपसे इस दृष्टि से शेयर करना चाहता हूँ। अंडमान मैंने उल्लेख किया, पोर्ट ब्लेयर एक मुख्य द्वीप है, लेकिन अंडमान से जुड़े हुए छोटे छोटे टापू, आइलैंड्स, ऐसे 9 आइलैंड से सरसंघचार्य जी के हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम जो हुआ पोर्ट ब्लेयर में, ऐसे 13 स्थानों से आए थे, 9 स्थानों से, 9 द्वीपों से 13,000 लोग उसमें पोर्ट ब्लेयर में उस कार्यक्रम में रहे, पोर्ट ब्लेयर शहर के भी और इन आइलैंड्स के। तो वहाँ तक इस विषय को ले जाना इस वर्ष हमने कर पाए हैं। अरुणाचल प्रदेश में पिछले दिनों में जो स्वधर्म सम्मेलन वहाँ हुए, वहाँ
उन्होंने 37,000 अभी तक हुए 21 सम्मेलनों में हुए। आने वाले दिनों में और 15-20 सम्मेलन होने वाले हैं। मैंने इसलिए कहा अरुणाचल प्रदेश में आना जाना आसान नहीं होता, दूर दूर जनजाति क्षेत्र में, ट्राइबल एरिया में। और दूसरा है वहाँ के जनसंख्या लगभग 15 लाख है अरुणाचल प्रदेश की। तो इसलिए अपने कार्यकर्ता समाज से मिलने का इतने प्रयत्न पिछले वर्षों में जो किया, समाज के जो सहयोग मिला, इन सब से हुआ है। तो इसलिए शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के एक समीक्षा भी हमने किए हैं। अभी भी वर्ष बाकी है, पूरी समीक्षा अभी नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा कुछ कार्यक्रम अभी भी बाकी है। प्रमुख नागरिक गोष्ठी सब जगह पर पूरा नहीं हुआ है, वर्ष में अलग अलग समयों में कर रहे हैं। वर्षा के कारण, स्थानीय निर्वाचन चुनाव के कारण कई लोग इन कार्यक्रमों के उस समय कर नहीं पाए, अभी करेंगे। तो पिछले दिनों में हमने जो 3-4 कार्यक्रम के संदर्भ में किया था, मुख्य रूप से एक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पर्व 350 जो हुए, वह कार्यक्रम विशेष रूप से देश भर में हुए हैं। वंदे मातरम के गीत के 150 ईयर्स जो हुए, उसके कार्यक्रम भी देश भर में हुए। बहुत सारे कार्यक्रम सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से नहीं हुए, संघ के स्वयंसेवकों के प्रयत्न से हुए। कई स्थानीय संस्था है, वो सब मिलकर के, जैसे मैंने कहा सज्जन शक्ति, कई जगह पर अलग अलग संस्थाओं में। लेकिन इसके पीछे पहल करने का, प्रयत्न करने का, आयोजन करने का कार्य संघ के कार्यकर्ताओं ने किया। 2134 गुरु तेग बहादुर जी के कार्यक्रम हुए 18 प्रांत में। हमारे 46 प्रांत हैं। अभी कार्यक्रम पूरा नहीं हुए शताब्दी वर्ष में, और इसमें लगभग 7 लाख लोग रहे। विशेष रूप से अपने सिख समाज के बंधु और संतों को इस कार्यक्रम में संपर्क भी किए थे। नवम गुरु सबके लिए हैं, समस्त भारतवर्ष के लिए नवम गुरु हैं, दुनिया के लिए। लेकिन विशेष रूप से गुरुद्वारे, सिख समाज के संत या गुरु, स्थानीय प्रमुख लोग, ऐसे लोगों को भी बड़ी संख्या में अपने लोगों ने संपर्क किया। ये कार्यक्रम संपन्न हुए। और एक कार्यक्रम अभी आने वाले कार्यक्रम की दृष्टि से ने एक दिशा दिए हैं, वो है संत शिरोमणि रविदास जी के 650वें वर्ष के संदर्भ में आप लोगों को उसके जो वक्तव्य जारी किए उसको दिए हैं। तो गुरु के स्मरण करना, संतों के प्रति श्रद्धा करना, अपने लिए एक श्रद्धा का इतना ही नहीं, इन सभी महानुभावों ने, विभूतियों ने जो समाज के परिवर्तन के, एक समाज की दिशा देना, राष्ट्र को एक बना के रखने के लिए उन्होंने जो धर्म की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से उनके जीवन के जो सीख है वो जन जन तक पहुँचे। और आज भी ये सभी रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। केवल चित्र में रखने वाले, इतिहास में पढ़ने वाले ऐसे महानुभाव नहीं हैं। हमारे जीवन में उनके उदाहरण लेकर अपने जीवन को बनाना चाहिए। यह संदेश देने के लिए ये सब प्रयत्न हमने किए। आने वाले दिनों के कुछ योजना भी यहाँ बनाई हमने। संघ शिक्षा वर्ग ट्रेनिंग कैंप्स, जिसको हम संघ प्रशिक्षण वर्ग जो होते हैं उसका करने वाले हैं। आने वाले दिनों में 63 ऐसे वर्ग देश भर में होंगे। क्षेत्र के स्तर पर 11 होंगे। नागपुर में एक अखिल भारतीय वर्ग होगा। ऐसे 75 प्रशिक्षण वर्ग, कुछ 15 दिन के होते हैं, कुछ 21 दिन के होते हैं। संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग, संघ शिक्षा वर्ग, ऐसे नाम से हम कहते हैं इसको। उसमें संघ के स्वयंसेवक अपने कार्यकर्ता के नाते भूमिका, संगठन के दृष्टि से, समाज के दृष्टि से, इस विषय में हमारा प्रशिक्षण रहता है। वो सामान्यतः अप्रैल से लेकर जून तक होने वाले हैं। उसकी योजना हमने बनाई है। संघ के स्वयंसेवक का समाज की दृष्टि से गौ सेवा, ग्राम विकास,
इन विषयों को भी विचार करते हैं। इसमें है अभी हमको थोड़ा सा अधिक है, इसलिए आपने जो पहले वाक्य बताया उसका बिल्कुल मैं सहमत हूँ। दूसरा है जैसे जाति में शक होना वगैरह हो गया, इसलिए संतों के स्मरण करते समय क्या विचार है ये मैंने थोड़ा उल्लेख किया। अपने को समाज की एकता एकात्मता के बारे में सोचना चाहिए। सभी संतों ने, हमारे गुरुओं ने, जिन जिन लोगों ने किया है उन सब ने देश पर किया। शंकराचार्य केरल से तो पूरे देश में घूम कर आए, नानक देव पूरे देश घूमे, विवेकानंद पूरे देश घूमे। तो महापुरुषों की याद क्यों करना, वो किस जाति के हैं हम नहीं देखते, ये देखना नहीं चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा। तो इसलिए इस बार हमने जो सामाजिक सद्भाव बैठक जगह जगह पर किए हैं उसका उद्देश्य यही था। हम खंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर सामाजिक सद्भाव बैठक है, बिरादरी के, पंथ संप्रदाय के लोगों के प्रमुख जो है वो बैठे, हम एक समाज के नाते सोचें, यही हम आग्रहपूर्वक कर रहे हैं। समाज की एकता, किसी के ऊपर शक करना, शत्रुता करना यह नहीं है। संघ के पूजनीय सरसंघ चालक से लेकर सभी लोग, समाज के सभी लोगों से मिलने के लिए हम जाते हैं। हमने किसी को भी दरवाज़ा बंद नहीं किया, किसी के, ये सब जगह पर करना चाहिए। ये जो हो रहा है कुछ जगह पर जाति के नाम पर वगैरह, यह दुर्भाग्य है। भारत में कुछ जगह पर ऐसे हुआ भी है, होता भी है। तो इसको कम कैसे करेंगे? तो कम करने के लिए एक, जैसे मैंने कहा, महापुरुषों के उस मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरा, जो आज सामाजिक नेतृत्व जो है उनके एक जिम्मेवारी है सामाजिक नेतृत्व, इसलिए हम समाज सद्भाव बैठक कर रहे हैं, तो इस दृष्टि से करना चाहिए। तीसरा, कई बार मुझे एक लगता है, मैं अब चुनाव आ गया तो कितने जाति के कितने मतदाता है ये छापने वाले कौन है? ये छापना चाहिए, ऐसे अनिवार्य है क्या? हम ही कर रहे हैं ना, इस जाति के इतने हैं, कैंडिडेट होते ही हम कहते हैं इस जाति के लोगों के किया, इस जाति के किया नहीं है। ऐसे हम ही कहेंगे तो जाति कैसे भावना दूर होगी? ये मेरे में भी एक प्रश्न है। मेरा सवाल है कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी और संघ का कितना तालमेल रहता है कि और चुनावों के अंदर संघ की क्या भूमिका रहती है? ये तो पहले से आपको मालूम ही है, इतने वर्षों से आपने, और मैंने जो कहा तो आपने अलग विषय उस दृष्टि से आप विचार करने वाले हैं कि आप ऐसे लिखने वाले, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आपने पूछा, मैं बताऊंगा। देखिए, संघ के पार्टी ऐसे नहीं है। संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन में सब प्रकार के कार्य करते हैं। जनजाति क्षेत्र में जाकर एकल अभियान चलाते भी हैं। आपने कितने एकल विद्यालय चलाया ये भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। केवल राजनीतिक क्षेत्र में संघ ने स्वयंसेवक कुछ कर रहे हैं यही विचार आता है। हमने हिंदुस्तान में लगभग 45,000 एकल अभियान के विद्यालय चलाते हैं इतने स्थानों पर। ये भी एक बड़ा काम है, स्वयंसेवक वो भी कर रहा है। स्वयंसेवकों के कार्य समाज जीवन के हर क्षेत्र में हो। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, तृतीय पंथी जिसको कहते हैं, किन्नर, वो भी अपने समाज के हैं। उनके बीच में भी जाकर समाज, देश, राष्ट्र के लिए और उनके समस्याओं के लिए संघ के स्वयंसेवक कार्य करते हैं। तो संघ के कोई पार्टी नहीं है, संघ के कोई संस्था ऐसे नहीं है। स्वयंसेवक हर जगह पर काम करेंगे, संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक हर कुछ करेंगे। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी कई लोग गए हैं, हमारा संबंध है क्योंकि स्वयंसेवक है। तो संबंध क्या है? हमारा संबंध इतने हैं, स्वयंसेवक का कहने पर जो संस्था वगैरह चलाते हैं वो सामान्यतः स्वयंसेवक अपना मानते हैं क्योंकि स्वयंसेवकों के वहाँ संचालन रहता है। लेकिन समाज में मैंने जैसे कहा सज्जन है, इसलिए संघ के कार्यकर्ता अन्य दल के लोगों से, प्रमुखों से भी हम मिलते हैं। अभी प्रमुख नागरिकों की हिंदू सम्मेलन, ये जो गृह संपर्क हुआ, सबके साथ मिले, सबको बुलाए, सबको विचार किया, हमने सब जगह करते हैं। संघ के भारतीय जनता पार्टी से क्या है, भारतीय जनता पार्टी में संघ के स्वयंसेवक जो गए हैं,
संघ के कुछ वैचारिक दृष्टि है भारत के संदर्भ में, उसको वो वहाँ जारी करने के लिए प्रयत्न करते हैं, इसलिए हमारा संबंध है। और बाकी पार्टी के लोग, आरएसएस के लोगों को बंद कर दिया दरवाजा। संघ में कार्यकर्ता कहते हो तो आपको प्रवेश नहीं है, ऐसे कई लोगों ने तय कर दिया। इसलिए संघ के स्वयंसेवकों को बचा कहाँ, यदि राजनीति में जाना है तो, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में गए। बाकी लोग भी कहें संघ के स्वयंसेवक हमारे यहाँ भी काम कर सकते हैं, ऐसे कहने पर विचार करेंगे स्वयंसेवक, नहीं करेंगे ऐसे नहीं है। जो देश के लिए काम करते हैं उनके साथ हम हैं। तो तालमेल इलेक्शन के समय के आपने बताया, लोकमत परिष्कार और अधिकाधिक लोग, 100% तो हम चाहते हैं, अधिकाधिक लोग अपने मतदान के कर्तव्य निभाना चाहिए। ये मैं अधिकार नहीं कहता, ये कर्तव्य है। सर, जो वेस्ट एशिया में और गल्फ कंट्रीज में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कि ऑयल और कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से यूएस, ये पहले दिन भी शायद ये प्रश्न आया, उसमें आरएसएस का क्या मत है? सेकेंडली, उसमें साथ ही की जो इंडिया का स्टैंड है ईरान को लेकर, क्योंकि ईरान के काफी पुराने रिलेशंस है आरएन बेस को लेकर और परिवार जो खमीनी फैमिलीज को लेकर, उसमें क्या आरएसएस इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंड से डिफर करता है? जो हो रहा है उसके बारे में संघ की कोई भूमिका नहीं, संघ की कोई नहीं है। हम ये चाहते हैं विश्व में शांति चाहिए। पिछले वर्ष बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा जो ऐसे हुई थी, उसमें हमने एक संकल्प पत्र जारी किए थे। उस संकल्प पत्र में हमने कहा था विश्व के शांति और विकास के लिए हम एक संकल्प लिए थे। भारत के समाज इसके लिए दृष्टि और प्रयत्न दोनों होने चाहिए भारत के समाज के। इसलिए मैंने जैसे अभी कहा, हैदराबाद में दुनिया के 71 देशों से थे, उन सभी देशों से आए हुए लोगों को हमने ये कहा, आप जिस देश में रहते हो उस देश के अन्न खाते हो, इसलिए उस देश के भला भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुत्व की ये दृष्टि है, वही विश्व कुटुंब कहते हैं। आप में केवल भारत के साथ है ऐसे नहीं है, वहाँ के समाज के साथ भी आपका कर्तव्य है, इसलिए उसका पालन करना चाहिए। इसलिए विश्व शांति हमारी दृष्टि है। युद्ध होते हैं कई कारणों से, इसलिए इस युद्ध के संदर्भ में जितने जल्दी वो समाप्त हो, जितने जल्दी सामान्य लोगों के जीवन सुख शांति से चले, ये हम भी चाहते हैं। युद्ध के कारण वगैरह विश्लेषण मैं नहीं करूँगा, क्योंकि संघ के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के संदर्भ में हमारा कुछ कहना नहीं है। भारत सरकार ने भारत की दृष्टि से जो हितकारी है उसको करने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न कर रही है, ऐसे हमारा विश्वास है। वहाँ बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए लोग विश्व के सभी देशों के साथ उनका संबंध, संपर्क, ट्रेड, कॉमर्स वगैरह सब करना ही है, सुरक्षा। इसलिए भारत के हित में जो है, इन द सुप्रीम इंटरेस्ट ऑफ नेशन, वो कर रहे हैं। इसलिए उस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्वास भी रखता है, अभी जो कर रहे हैं वो ठीक है। मेरा नाम पूनम है, आईएनएस एजेंसी से। सर, मेरा सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को लेकर ही था, जिसका जवाब आपने दे दिया। दूसरा सवाल सर, गौ सेवा का आपने आग्रह किया, गौ सेवा को लेकर आपने आग्रह किया। एक परेशानी, एक स्थिति हमें देखने को मिलती है सड़कों पर, जो गौवंश ढूंढते हैं सर, इसको लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी समस्या रहती है। आरएसएस कैसे काम कर रहा है गो के सड़कों पर जो गाय घूमती है, आवारा, बिल्कुल ठीक है। इसमें 2-3 प्रश्न हैं। कुछ लोग अपने घर के गाय को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं गौ सेवा के, देखो आप घर में बांध दो, सड़क पर मत छोड़ो, जहाँ छोड़ना है गोचर के लिए वहाँ छोड़ो। आप ऐसे नहीं कर सकते तो उसको गौशाला में केवल बूढ़े गाय आने चाहिए, ऐसे नहीं है, अच्छे गाय भी बहुत सारी गौशालाएँ हैं, वे कर सकते हैं। सरकार के तरफ से कुछ प्रांतों ने, पहले छत्तीसगढ़ ने भी किया, उत्तर प्रदेश ने भी किया, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, कई प्रांतों में एक अभयारण्य अथवा गाय के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करने के लिए, आवारा गाय के लिए ऐसे जो सड़क पर जाते हैं उसको करना चाहिए। लेकिन अपने देश में ऐसे हैं, गाय भी सड़क पर आते हैं, तो हम भी समाज के भी एक ऐसे हैं कि हाँ, एक्सीडेंट्स ना हो, दुर्घटना ना हो, गाय के कारण किसी को दुकान जो है उनके भी समस्या ना हो, और
जनजीवन के लिए भी समस्या ना हो, इसलिए नगर निगम सरकार कुछ व्यवस्था करके गाय हैं, इस दृष्टि से भी कार्य के कुछ योजना बनाई हमने आने वाले दिनों में। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, एक उदाहरण, ज़्यादा समय में संबोधन नहीं होता, आपके प्रश्न भी होंगे। गौ सेवा के इसमें गौ की रक्षा होनी चाहिए, अरे ठीक है, लेकिन नगरीय क्षेत्र के लोग कहते हैं गौ सेवा के दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं? हम तो गौशाला में जा सकते हैं, गाय के दूध तो घर में आता है। हम गौ सेवा हम कैसे, हम तो शहरी क्षेत्र में कैसे करें? इसलिए हमने एक विचार किया, जिनके घर पे छत है, आप वहाँ छत के ऊपर एक छोटा सा सब्जी गार्डन बना सकते हो। उस सब्जी गार्डन के लिए गोबर गोमूत्र जो देसी है उसका आप उपयोग कर सकते हो। आप इस प्रकार से उसके लिए सहायता कर सकते हो। तो देश भर में कई स्थानों पर सैकड़ों लोगों ने इस विषय को फॉलो किया। अपने घर के सब्जी छत पर भी लगाओ, और हम गाय तो पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन गोबर गोमूत्र का उपयोग करके कर सकते हैं। ऐसे अपने कार्यकर्ता हरित घर पर्यावरण की दृष्टि से, तो आप अपने घर में पॉलीथीन का उपयोग कम करो, पानी बचाओ, पक्षी के लिए करो, ऐसे 5-6 मुद्दे हमने बताए। हरित घर यानी क्या है? तो ऐसे आचरण व्यवहार में सामान्य लोग अपने अपने घर परिवार में, अपने वर्क प्लेसेस में, विद्यालयों में करने वाले कामों को देना चाहिए। ये संघ की का इस दृष्टि से विचार करके हमने किया। आने वाले दिनों में ये सारे से है। अगले वर्ष के हमारे वार्षिक का कैलेंडर हमने बनाई है, जैसे मैंने कहा विजयदशमी तक तो है, उसके बाद के प्रवास वगैरह किया है। तो आप लोग 3 दिन से इन सारे विषयों को दे रहे हैं, तो इसलिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपके सहयोग हमेशा ऐसे रहें, ऐसी प्रार्थना करता हूं। आपके कुछ प्रश्न हैं तो उसके निधन के बाद भारत में जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, इस तरह की घटनाओं को आप किस तरीके से देखते हैं? लोगों के भावनाओं के बारे में अपने अपने भावना रहते हैं, अपने अपने ये रहते हैं, इसलिए मैं इसमें संघ के कुछ कहना नहीं है। जहाँ तक ऐसे जो भी होता है शांति से हो, किसी संप्रदाय किसी समुदाय के विरुद्ध में नहीं होना चाहिए। अपनी भावना व्यक्त करते कोई किसी के मृत्यु पर, वो विश्व में कहीं भी किसी के बारे में हो सकता है। इस कारण से व्यक्ति के मृत्यु जब होता है, भारत के हिंदू परंपरा है, मृत्यु तक का किसी के विरोध वही शत्रुता हो सकती है, मृत्यु होने के बाद कोई शत्रु नहीं रहता है। यह भारत की परंपरा है। रावण के संहार होने के बाद राम जी भी लक्ष्मण को बताए वहाँ जाकर नमस्कार करके आना चाहिए। तो ये हमारी परंपरा है। इसलिए मृत्यु होने के बाद कोई दुख व्यक्त करते हैं, संताप व्यक्त करते हैं, वो कोई उसमें गलत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी हमेशा यही कहा है। लेकिन ऐसे करने वाले जो भी कार्य है वो समाज के विषय में कोई अशांति, किसी के विरोध, किसी के शत्रुता ऐसे ना हो, ये करना चाहिए।